कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा एक बेटा होता है, जबकि ये झूठ है। कोई 100 में से 1-2 बेटे ऐसे निकल जाए जो आपको बुढ़ापे में रोटी दे देंगे, वो भी सिर्फ रोटी ही देंगे। सेवा की उम्मीद उनसे भी मत करना। तमाम बड़े बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ, जब तक आप जीवित हैं, इस धरती पर हैं और आप सांस ले रहे हैं, तब तक अपनी संपत्ति का 1 इंच भी हिस्सा अपने बहू बेटों के या अपने पोते पोती के नाम मत कर देना, अगर आपको बुढ़ापे में 2 रोटी खानी है तो। अब सुनिए, मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने नहीं देखा ऐसा कि जो माँ बाप अपने जीते जी अपनी संपत्ति अधिकतर घरों में नाम कर देते हैं, उनकी बुढ़ापे में क्या खुआरी होती है, क्या दुर्गति होती है और क्या उनके साथ बीतती है। ऐसा बताया जाता है कि बहू ने हमारी जिंदगी खराब कर दी या बहू ने हमारे साथ ये चीजें कर दी, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ सबसे पहले बेटा अपने माँ बाप की बगावत करता है। बहू की कभी औकात नहीं होती कि वो अपने माँ बाप से, सास ससुर से सीधे जाके कोई भी उल्टा सीधा लांछन लगा सके। सबसे पहले खुद का बेटा उनके खिलाफ मुहिम चलाता है। जब वो खुद बोलता है, बाद में बहुएं बोलना शुरू करती है। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों को ये समझाना चाहता हूँ, जो आज आप अपने माँ बाप से उल्टा बोलकर संपत्ति के चक्कर में या किसी भी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये आप अपने लिए बीज बो रहे हैं। आने वाले समय में आपकी औलाद आपके सामने ये चीजें लेकर आएगी, तब आपको एहसास होगा कि हम अपने माँ बाप से क्या कहते थे, क्यों गालियां देते थे, क्यों हमने ऐसा किया। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा समय बीत चुका होगा, पश्चाताप करने का भी मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी साथियों को ये समझाना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपनी बहनों की इज्जत करो, बहन बेटियों की इज्जत करो, भाई का हक मत मारो, झूठ मत बोलो। और सबसे बड़ी बात, कभी भी डिसीजन लेना हो तो चाहे माँ गलत हो चाहे बीवी गलत हो, मुंह पे बोलो। जो गलत है उसके लिए डायरेक्ट सामने बोलो। जो लोग चेहरा देखकर बात करते हैं वो कीड़े पड़ने के पात्र होते हैं। इसलिए अगर आपको कीड़ों से बचना है और आपको एक अच्छा सुखी जीवन जीना है, तो कभी भी चेहरा देखकर बात मत करना। ये मत सोचना ये ज्यादा वजनदार आदमी है तो मैं इसकी तरफ हो जाता हूँ और सामने वाला जो सच्चा आदमी है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। ध्यान रखना, जब परमात्मा की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती। एक दिन कोई आपके खिलाफ बोलने वाला भी पैदा हो जाएगा और आप उस समय सच्चे होंगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर कहना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्ग भी